वेलकम स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सॉलिड स्टेट से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको सिखाऊंगा। हम सब जानते हैं कि सॉलिड स्टेट अपने आप में एक बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम ये महसूस करते हैं कि यार ये चीज हमारे लिए लर्निंग है। तो उस लर्निंग को किस ढंग से याद किया जाए, उसकी ट्रिक्स क्या बन सकती है, आपके लिए वो चीजें कितनी आसान बन सकती है, आज के मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको यही सिखाऊंगा। फिर कह रहा हूं, मैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हाउ टू लर्न ए पर्टिकुलर पॉइंट, मैं इस विषय पे बात करूंगा। बाकी हम सब जानते हैं कि सॉलिड स्टेट अपने आप में एक बहुत ही थारो कंसेप्चुअल चैप्टर है, जिसके बारे में हम अलग से और बातें आपसे करते रहेंगे। लेकिन आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं और जो चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पे मेरा ध्यान अब आ रहा है और आपका भी आना चाहिए। चलिए मिलजुल कर इस चीज को हम लोग सीख लेते हैं। तो कैसे सीखेंगे इस बात को, तो मैं पहले ये पूछना चाहूंगा या ये बताना चाहूंगा कि भाई मैं पढ़ा क्या रहा हूं या बताने क्या जा रहा हूं। तो वो ये है, हम जानते हैं कि जब चैप्टर सॉलिड स्टेट का हो तो हमेशा हमेशा इस चैप्टर के अंदर हमेशा हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का है, क्या है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखिए, मैं एक क्रिस्टल का यूनिट सेल बनाता हूं, तो क्रिस्टल का अगर मैं एक यूनिट सेल बनाता हूं तो वो कुछ इस ढंग का बनता है। 3 डायमेंशनल फिगर है ये। इसमें हम सब जानते हैं कि इसमें एक्सिस इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में एंगल भी इन्वॉल्व हैं। और सॉलिड स्टेट में हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें एक्सिस की लेंथ को हम ए बी सी और एंगल की वैल्यू को हम अल्फा बीटा गामा से शो करते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर ये वाली लेंथ अगर मैं ए मान लूं, ये लेंथ अगर मैं बी मान लूं, ये लेंथ मैं हमेशा सी मान लूं, इसका नियम हमेशा ये होता है कि ए बी सी आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही एज्यूम करेंगे। तो यहां से ए, यहां से बी और यहां से सी हो गया। अब इनके बीच में एंगल जो बनते हैं, ए के ठीक सामने वाले एंगल को हमेशा अल्फा कहा जाता है, बी के ठीक सामने वाले को बीटा कहा जाता है, सी के सामने वाले को हमेशा गामा कहा जाता है। इनको हम एंगल्स बोलते हैं और ये हमारी एक्सिस की लेंथ होती है। अब ए बी सी को बदल बदल के, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को बदल बदल के हम 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम 3 डायमेंशनल सिस्टम में पढ़ सकते हैं। तो लिख सकते हो बाई चेंजिंग ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, we can have 7 type of crystal system। 7 तरह के हम क्रिस्टल सिस्टम को बना सकते हैं या डिस्कवर कर सकते हैं। अब मतलब क्या है मेरा, एबीसी की वैल्यू इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, अल्फा बीटा गामा आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, और नहीं हैं तो क्या हैं। इस तरीके से हम चेंज करके 3 डायमेंशनल में, इसमें लैंग्वेज को आप और लिख सकते हो इन 3D,
2D का अलग कॉन्सेप्ट है। तो 3D में हम 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे बना सकते हैं। और उसको याद रख पाना एक स्टूडेंट के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक तरीके से चार्ट बनता है। सबसे पहले मैं उस चार्ट को बनाऊंगा और उस चार्ट के बाद उसको किस ढंग से आपको याद करना है, ये वीडियो लेक्चर आपकी इस काम में मदद करेगा। तो अब मैं आपके लिए एक ऐसा चार्ट बनाने जा रहा हूं जिसको आपने आज तक ना ही देखा होगा, ना ही आपने सुना होगा, कुछ ही हिस्से आपने पढ़े होंगे, ऐसा मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। तो अगर मैं उस क्रिस्टल सिस्टम की बात करूं तो कुछ इस तरह से दिया जाता है, पूरा एक चार्ट बनता है और उस चार्ट को मैं आपके सामने रखूंगा और आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने नोट साथ ही साथ में बना लीजिएगा। और हमारे लिए जो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं, पहले हिस्से में हम सीरियल नंबर की वैल्यू को लिखेंगे। दूसरे हिस्से में हम जो है नेम ऑफ सिस्टम लिखेंगे। तीसरे हिस्से में हम एक्सिस वाली लेंथ के बारे में बात करेंगे और चौथे हिस्से में हम एक्सियल एंगल के बारे में बात करेंगे। एक्सियल एंगल के बारे में आपका डिस्कशन होगा और इसमें आपको 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अगर ये है तो नेम ऑफ द सिस्टम याद रखने के लिए ट्रिक है CHM, आपके लिए ORTNT। अभी इससे लैंग्वेज क्या बनेगी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले उससे पहले ये लिखो कि C का मतलब क्यूबिक होगा, H का मतलब हेक्सागोनल होगा, M का मतलब मोनोक्लिनिक होगा, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक होगा, R का मतलब रोम्बोहिड्रल होगा, T का मतलब टेट्रागोनल होगा और इस T का मतलब ट्राई क्लिनिक होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर हम लेंथ की वैल्यू को बदल दें और एंगल की वैल्यू को बदल दें तो हमें 3 डायमेंशनल के अंदर क्रिस्टल लैटिस जो मिलेगी वो 7 टाइप की मिलेगी और वो जो 7 टाइप की मुझे मिलेगी उसको आप क्या क्या नाम दोगे? क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल और साथ ही साथ में ट्राई क्लिनिक बोलोगे। उसको हम CHMORTT से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे याद रखोगे? उसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं और उसको समझाने की कोशिश करूं तो आप इस ट्रिक को ऐसे कर सकते हो। देखो बेटा, CHM का मतलब केमिस्ट्री है, CHM का मतलब केमिस्ट्री है, OR से ऑर्गेनिक है और T से है टोटली थिंकेबल। हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक होती है वो काफी कॉन्सेप्चुअल होती है, थिंकेबल होती है। तो इसी पे मेरी ट्रिक बन गई है। CHM को हम केमिस्ट्री कह सकते हैं,
OR से ऑर्गेनिक कह सकते हैं, और T और T से हम टोटली थिंकेबल कह सकते हैं। अर्थात अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो CHM का मतलब है केमिस्ट्री से। ठीक है, आ गया समझ में, केमिस्ट्री से। और उसके बाद में OR से मतलब है, नोट कर लेना बेटा, ऑर्गेनिक से। और दो बार T से ये मतलब है, दो बार T से ये मतलब है टोटली आपका, इसका मतलब टोटली जो है थिंकेबल है, थिंकेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे लिए टोटली जो है हमारे लिए थिंकेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक है वो टोटली थिंकेबल है। और इससे आपको C का मतलब क्यूबिक है, H से हेक्सागोनल है, M से मोनोक्लिनिक है, O से आर्थोरोम्बिक है, R से रोम्बोहेड्रल है, T से टेट्रागोनल है, T से ट्राइक्लोनिक है। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक टोटली थिंकेबल। तो ये पूरा 7 टाइप का सिस्टम आपको याद हो गया। उसके बाद अब विषय आता है कि सर लेंथ के बारे में क्या बात करोगे, या इसके बारे में आप हमें क्या समझाने वाले हो। तो मैं इसके बारे में आपको जवाब ये दूंगा कि देखिए, इसकी ट्रिक है, पहले A, फिर O, फिर N, फिर N, A, O, N। इस बात से क्या मतलब निकलता है अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, और उसको मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, आपको पता है एक्सियल लेंथ आपकी 3 होती हैं, ए, बी और सी। क्या हो सकता है? या तो तीनों इक्वल हो, या तो तीनों इक्वल ना हो, और या फिर दो इक्वल हो। ऐसे ही होगा ना। तो मेरे लिए ट्रिक ये है कि ए का मतलब होगा ऑल इक्वल। ए का मतलब होगा ऑल इक्वल। ऑल इक्वल का मतलब ए बी सी तीनों बराबर होंगे। और एन का मतलब होगा नॉट इक्वल, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ए का मतलब ऑल इक्वल, एन का मतलब नॉट इक्वल, और जो ओ होता है इस ओ को हम कहते हैं अदर ऑप्शन। तो अदर ऑप्शन क्या बचेगा? ओ का मतलब अदर ऑप्शन क्या बचेगा भाई? ए में जब तीनों इक्वल हो गए, एन का मतलब तीनों अनइक्वल हो गए, तो अदर ऑप्शन यही होगा कि दो इक्वल होंगे, एक अनइक्वल होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहां पे ए का मतलब क्या है? ऑल इक्वल। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि क्यूब में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ये तो हम वैसे भी जानते हैं, और ट्रिक से भी यही आ रहा है। अदर ऑप्शन का मतलब होता है ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और नॉट इक्वल का क्या मतलब हुआ? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसका यह मतलब हुआ। तो अब आगे क्या लिखना है आपके समझ में आ गया होगा। फिर नॉट इक्वल है तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए का मतलब ऑल इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अदर ऑप्शन में क्या होगा? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये आपको पूरा टेबल ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है। और इसकी ट्रिक, अब इसको कैसे याद किया जाए? ए ओ एन, एन ए ओ एन। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये है, ए ओ एन का मतलब है आओ ना। ए ओ एन का मतलब क्या है? आओ ना। और उसके बाद अगली ट्रिक है ना आओ ना। तो इसकी ट्रिक बन गई आओ ना, और आगे है ना आओ ना। तो ए ओ एन का मतलब, इसको आप हिंदी इंग्लिश में कैसे भी लिख दें, इंपॉर्टेंट ये है कि लैंग्वेज बैरियर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, हम यहां कोई इंग्लिश हिंदी नहीं, हम यहां पे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, और उसके बारे में ही बात करना चाहते हैं जो हमारे लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मलयालम में लिखो, डजेंट मैटर फॉर अस। ठीक है। तो ए ओ एन का मतलब हो गया आओ ना। हिंदी में लिख लेते हैं, आओ ना।
ठीक है, आओ ना। ठीक है, तो आओ ना, ये अगर ऐसा बन गया है तो ये बन गया, और उसके बाद आओ ना ए ओ एन हो गया, और एन ए ओ एन का मतलब हो गया, एन ए ओ एन का मतलब हो गया ना, और आगे आओ ना, ना आओ ना। तो इसका मतलब हो गया आओ ना, और इसके आगे हो गया ना आओ ना। तो पहली ट्रिक क्या थी केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक, टोटली थिंकेबल, और इसमें लिखना है आओ ना, ना आओ ना। तो आपको पूरा एंगल भी आपको याद हो गया। अब चलते हैं एक्सियल एंगल के बारे में, आपको हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो इसमें जो ट्रिक है वो एक नंबर सिस्टम से है। कैसे? 322, 333 और आगे है जीरो। 322, 333, जीरो, ये एक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिक से। 3 का मतलब होता है तीनों एंगल इक्वल, 2 का मतलब होता है दो एंगल इक्वल, और 0 का मतलब होता है कि कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। तो 3 का मतलब क्या हुआ? 3 इक्वल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। 2 इक्वल में अल्फा इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा। राइट, दो इक्वल हैं, एक अनइक्वल है। फिर जो दो आया ये थोड़ा याद रखना, अब की बार अल्फा इक्वल टू गामा है बट नॉट इक्वल टू बीटा है। ठीक है, और अगले तीन तीन बार तीन लिखा है तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, और अगले तीन में है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, और आगे जीरो का मतलब हुआ कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी ने ये देखा कि अगर नीचे की लाइन में अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो जैसे ट्राई क्लिनिक के बारे में अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं और उसको समझाने की कोशिश करूं, तो ट्राई क्लिनिक में क्या है? ट्राई क्लिनिक में नॉट इक्वल का मतलब ना तो लेंथ बराबर है और ना ही आपका एंगल ही बराबर है। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, और नीचे वाले हिस्से में है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा होगा। तो इस तरीके से आपके सामने ये फुली चार्ट प्रिपेयर हो गया। मैं फिर कह दूं कि सॉलिड स्टेट अपने आप में बहुत ही समझना और समझाने वाला जानदार शानदार चैप्टर है, लेकिन हमें ये हिस्सा याद करने को बोला जाता है। ठीक है, ये बात सही है कि हमारे आईआईटी, पीएमटी, जेई, नीट में सब में क्यूबिक और हेक्सागोनल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन कम से कम एग्जामों में ये पूछा जा सकता है कि आर्थोरोम्बिक क्या चीज होती है, आपसे पूछा जा सकता है ट्राई क्लिनिक क्या हो सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें मोस्ट सिमेट्रिकल कौन है और इसमें मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन है। तो मोस्ट सिमेट्रिकल जो है वो क्यूबिक है, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और ट्राई क्लिनिक में क्या है? ना तो आपका जो है एंगल, ना तो आपका लेंथ इक्वल है और ना ही आपका एंगल इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि सिमेट्रिकल मोस्ट सिमेट्रिकल अपा क्यूब मानेंगे, और इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है, और इसमें मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो हम मानेंगे, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, उसे हम जो है उसे ट्राई क्लिनिक को मान सकते हैं। तो वो इसलिए मान सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हो इसमें सब कुछ इक्वल है और इसमें सब कुछ अनइक्वल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट, ये छोटा सा वीडियो आपको इस चैप्टर के इस हिस्से को याद करने में बहुत मदद करेगा। और आमतौर पे मैं बच्चों को देखता हूं कि वो भूल जाते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि राम्बोहेड्रल क्या होता है, वो हो याद नहीं है, उनको ये दिक्कत रहती है। ठीक है, तो उस जगह पर ये आपकी टेबल आपकी हेल्प करेगी। एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं।
थ्री डायमेंशनल में हमारा क्यूबिक सिस्टम जो है वो 7 टाइप का होता है। उसकी ट्रिक है CHMORTT। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, टोटली थिंकेबल। C से क्या है, H से क्या है, M से क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेंथ के लिए ट्रिक है आओ ना आओ ना, आओ ना आओ ना। A का मतलब सब बराबर, N का मतलब कोई बराबर नहीं, O का मतलब अदर्स ऑप्शन होगा। एंगल के लिए आपकी ट्रिक है 322, 333, 0। इसका मतलब 3 एंगल बराबर, 2 एंगल बराबर, और 0 का मतलब कोई भी एंगल बराबर नहीं है। तो ये सारा जो चार्ट आपको दिया गया, बताया गया, वो सारा का सारा आपका थ्री डायमेंशन में है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा अगर हम टू डायमेंशनल में बात करें, अगर हम टू डायमेंशनल में बात करें तो हम ये पाएंगे कि वहां पे 5 तरह के यूनिट सेल या लैटिस बन सकती है। मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हिस्सा है। और अब मैं अगली बात जो यहां पर टू डायमेंशनल के लिए जरूरी है, मैं अब उसकी बात आपको करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि जब आप टू डायमेंशन में बात करते हैं, जब आप टू डायमेंशन में बात करते हैं तो पॉइंट ये है, इन 2D सिस्टम, ये तो 3D पढ़ाया, इन 2D सिस्टम देयर आर 5 टाइप ऑफ लैटिस। 5 तरह की लैटिस हो सकती है। लैटिस का मतलब उसकी बनावट हो सकती है, ठीक है। और वो 5 हो सकती है SRPRH। वो 5 ये हैं, ठीक है। इनमें हमने सबका नाम सुना है। एस का मतलब यहां पे स्क्वायर से है, आर का मतलब आपका रेक्टेंगल से है, रेक्टेंगल से है या रेक्टेंगुलर लिख सकते हो। पी का मतलब पैरेललोग्राम से आप बात कर सकते हो। आर का मतलब रोम्बस, और इस एच का मतलब हेक्सागोनल। ये 5 तरह के होते हैं। कई बार नीट उट में सारे में पूछा भी गया है, कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो टू डायमेंशनल लैटिस को शो करता है। ठीक है, आपने गौर किया होगा हेक्सागोनल 2D में भी काउंट हो रहा है और हेक्सागोनल आपका 3D में भी काउंट हो रहा है। तो इस तरह के कई बार आपके टेक्निकल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो अब स्क्वायर क्या होता है कौन नहीं जानता, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, मैथ में हम सब चीजें पढ़ते रहते हैं। तो ये हमारे, ये जो आपका चार्ट बना हुआ था वो 3 डायमेंशनल में क्रिस्टलोग्राफी थी, और ये आपकी 2 डायमेंशनल में है। और हम सब जानते हैं कि 2D में भी यूनिट सेल होता है, 3D में भी यूनिट सेल होता है। 3D में कितने टाइप के यूनिट सेल होंगे, जितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होंगे, अर्थात 7 टाइप के होंगे। और 3D में, और अगर 2D में बात करेंगे तो 5 होंगे। और वो 5 कौन से होंगे आप सब देख रहे होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और हेक्सागोनल। और इसकी ट्रिक है, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी ट्रिक ये है, सर पढ़ा रहे हैं तो सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको 2D और 3D में कनेक्ट करके देखो तो कितना शानदार जानदार ट्रिक बन रही है। सर पढ़ा रहे हैं वो 2D हो गया, और 3D में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, टोटली थिंकेबल, यानी सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में टोटली थिंकेबल। इससे आपको पूरा एक सुर में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की चीजें याद हो गई होंगी। और उसके साथ ही साथ में आपको आपको लेंथ के लिए आओ ना आओ ना की बात हुई, और एंगल के लिए 322 यानी 322, 333 और 0। तो ये था मेरा वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा सॉलिड स्टेट तो खैर नहीं पढ़ाया, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो चीज याद करनी पड़ती है बच्चों को, वो कैसे याद करेंगे उसकी आपको ट्रिक बताई है।
और समय-समय पे हम आपको इस तरह की वीडियो और देते जाएँगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा या पसंद आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि हम आगे आपको और वीडियो इस तरह की प्रोवाइड करते रहें। पूरी केमिस्ट्री के मेरे पास ट्रिक्स कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना मुझसे सीखना चाहते हो। तो आज के लिए थैंक यू, बाय-बाय। अगले वीडियो लेक्चर पे आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।